यहाँ पर बात 5 मंथ्स या फिर 1 मंथ का नहीं है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, अब ये इम्पोर्टेंट है कि आज से बोर्ड एग्जामिनेशंस आने तक के बीच में कितना टाइम बचा है। तो चीज को 5 मंथ्स में करके भी अच्छा परसेंटेज प्री बोर्ड्स में नहीं आया, क्या सिर्फ वो 1 मंथ करने से बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स आ जाएगा? ये सोचने के बदले अब ये इम्पोर्टेंट है, यू नीड टू थिंक दिस कि आज से बोर्ड एग्जामिनेशंस तक जो 1 मंथ मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ सेकेंड चांस टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अभी जो हुआ प्री बोर्ड्स में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे का सोचना है। बोर्ड एग्जामिनेशंस में कैसे भी करके 95 प्लस का टारगेट एटलीस्ट रखना है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द फास्टेस्ट वे टू कवर द सिलेबस फॉर योर आईसीएसई 2021। किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करना है इन द फास्टेस्ट वे, किस तरह से इस तरह से प्रिपेयर करना है कि 95 प्लस के ऊपर मार्क्स आए, तो उसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट यू नीड टू फोकस ऑन द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी। देयर इज अ स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग फॉर 8 hours continuously and at the same time there is another student who is preparing for only 4 hours. But here you need not to see the time duration, here you need to see the amount of hard work, the amount of smart work these two persons are doing. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके साथ साथ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग इन योर स्टडीज, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स द अमाउंट ऑफ प्रिपरेशंस दैट यू हैव कंप्लीटेड इफेक्टिवली, हियर आई एम यूजिंग द वर्ड इफेक्टिवली, यानी कि जिस तरह से आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो। सो इफेक्टिव प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम से कुछ भी नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन किस लेवल का प्रिपरेशन हुआ, इफेक्टिव प्रिपरेशन हुआ कि नहीं, ये एक्चुअली मैटर करता है। इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि सभी आईसीएसई एंड आईएससी 2021 बैच स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फास्टेस्ट वे टू कवर द सिलेबस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, बिकॉज अभी कम टाइम है, कम टाइम में इफेक्टिव प्रिपरेशन प्लस आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टडी ऑल द इजी चैप्टर्स फर्स्ट। यहाँ पर जो कि सिलेबस है, सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है, देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी सब्जेक्ट्स, सो मेनी चैप्टर्स दैट यू नीड टू कवर। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सारा इजी चैप्टर्स को पहले कवर करना है। इजी चैप्टर्स इन द सेंस, यहाँ पर जितना भी इजी चैप्टर्स है पर सब्जेक्ट वाइज आप देखो, जो भी सब्जेक्ट है उसमें से पूरा इंडेक्स देखो, आप कंटेंट देखो, क्या क्या चैप्टर्स आपको कवर करना है अकॉर्डिंग टू द फर्दर रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ योर आईसीएसई। आपको पता होगा कि फर्दर रिड्यूस सिलेबस को ही फॉलो करना है। तो फर्स्टली यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स। मैंने अपने लास्ट वीडियो में टाइम टेबल के ऊपर जो कि डिस्कस किया था 45 डेज प्लान, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट इज रिमूव फ्रॉम द सिलेबस। उस चीज को आपको पहले स्ट्राइक ऑफ कर देना है, उसके बाद ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। इजी चैप्टर को फर्स्ट पहले क्यों आपको कवर करना है, बिकॉज यहाँ पर जो टफ चैप्टर्स है, अगर आप उसको स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में अगर टाइम दे रहे हो तो यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। There is a student who is studying one difficult chapter, एक चैप्टर है जो कि लेंथी भी है, डिफिकल्ट भी है। If a student is doing this particular student is doing that particular chapter, तो 1 week लग रहा है, अराउंड 1 week ये स्टूडेंट ले रहा है उस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करने में। 1 week equals to 7 days. There is another student who is studying 1 day 1 chapter. Easy chapters को कवर कर रहा है। This student is quite smart. He or she is doing 1 day 1 chapter, completing 1 day 1 chapter. एंड ये इजी चैप्टर्स को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर 7 डेज में इसका एक चैप्टर हुआ, वो भी टफ है, डिफिकल्ट है, तो ऑफ कोर्स उतने अच्छे से नहीं हुआ होगा। अगर अच्छे से भी हुआ है तो एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इजी चैप्टर्स है, मे बी कि ये चैप्टर, इसका वेटेज ज़्यादा हो इस पर्टिकुलर चैप्टर का, लेकिन ये 6 चैप्टर्स यहाँ पे 7 डेज में 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर दोनों स्टूडेंट्स का, दिस स्टूडेंट एंड दिस स्टूडेंट, अगर इन दोनों का टेस्ट लिया जाए तो हम ये देखेंगे कि जो कि मार्क्स है, दिस स्टूडेंट विल स्कोर मोर मार्क्स, क्योंकि बोर्ड्स में एक ही चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। बोर्ड्स में 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सेट होगा जो कि सारे सब्जेक्ट से। देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल केसेस ऑल्सो लाइक योर ज्योग्राफी, जिसमें कि आपको 5 चैप्टर्स पढ़ना पड़ता है ओवरऑल। बट यहाँ पर ज्यादातर सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि बुक से सारा क्वेश्चन आता है, सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ही चैप्टर पे फोकस करने से अच्छा इजी चैप्टर्स, द चैप्टर्स विच यू आर फाइंडिंग इजी, उन चैप्टर्स को कवर कर लो। उसके बाद लास्ट में जो बचा रहेगा, जो पोर्शंस, उसको आप कवर कर सकते हो। अगर आप ये फॉलो करते हो कि इजी चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करते हो, सो यू आर सेविंग योर टाइम, प्लस आप इजी चैप्टर्स को इस तरह से करो कि ताकि उसमें से जो भी क्वेश्चंस आए यू आर एबल टू अटेम्प्ट दैट। नाउ द सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट चीज है कि सिलेबस को अगर आपको जल्दी कवर करना है, फास्टेस्ट वे में अगर सिलेबस को कवर करना है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी
स्टार्ट कर दो। सेलेक्टेड स्टडी इन द सेंस, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है, सेलेक्टेड स्टडी मतलब आपको उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना है सारे पर्टिकुलर चैप्टर से जो कि हाईएस्ट वेटेज है, प्लस ज्यादातर चांसेस है कि उन चैप्टर से आपको क्वेश्चंस उन टॉपिक्स से, नॉट चैप्टर्स, बिकॉज सारे चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा ओवरऑल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सारा चैप्टर्स का प्रिपरेशन करना है, लेकिन ईच एंड एवरी चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि सिलेक्टेड टॉपिक्स को पहले कवर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्टेड टॉपिक्स को स्टडी करना, बिकॉज कम टाइम में अगर ज्यादा प्रिपरेशन करना है तो सब कुछ नहीं हो पाएगा। इतना सारा चैप्टर्स है, पूरा बुक आप खुद ही सोचो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें से पूरा बुक में से सब कुछ, हर कुछ नहीं आने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आएगा। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि किस तरह से आपको पता लगेगा कि कौन सा चैप्टर मतलब कौन सा टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि पॉपुलर टॉपिक्स क्या है, उसके लिए आप 10 ईयर्स रेफर कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज सैम्पल पेपर्स को रेफर कर सकते हो। कौन सा सैम्पल पेपर लेना है उसके लिए मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हो। ऑसवाल बुक्स की तरफ से कुछ सैम्पल पेपर्स है विच इज द बेस्ट, तो यू कैन गो फॉर इट। उसमें आपको माइंड मैप्स मिल जाता है, प्लस उसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी आपको बेनिफिट्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपको सैम्पल पेपर्स लेना है सो आई वुड रिकमेंड दैट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 10 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको भी अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो अभी 10 ईयर्स ले लो। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, सो लिंक मैंने अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो 10 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम्पल पेपर्स लो या फिर ना लो, लेकिन 10 ईयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10 ईयर्स जो है एटलीस्ट यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम योर 10 ईयर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करने के लिए प्लस सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 10 ईयर्स फॉलो करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डूइंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे। एक दिन में आपको एक सब्जेक्ट का 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने से अच्छा ये है कि आप एक दिन में 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का 5 चैप्टर्स कंप्लीट करो। हियर यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक दिन में एक पर्टिकुलर चैप्टर का सपोज आप 3 चैप्टर्स पढ़ रहे हो, सो प्लीज डोंट डू दिस, रादर एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट्स लो जिसका कि एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट से एक चैप्टर को कंप्लीट करो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स को करना है, प्लस यू विल नॉट गेट बोर्ड। अगर एक ही सब्जेक्ट को आप दिन भर बैठ के पढ़ोगे सो डेफिनेटली नेक्स्ट डे आपको वो सब्जेक्ट को टच भी करने का मन नहीं करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द 4th पॉइंट कि आपको पॉइंट वाइज कोई भी आंसर्स को पढ़ना है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक योर हिस्ट्री सिविक्स। तो हिस्ट्री सिविक्स में काफ़ी सारा पॉइंट्स है, कितना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट इज देयर इन योर हिस्ट्री सिविक्स। कितना सारा क्वेश्चन है हिस्ट्री सिविक्स में, मैक्सिमम क्वेश्चन मेमोराइजिंग बेस्ड है, जिसमें कि आपको क्या करना पड़ता है, यू नीड टू रिमेंबर द थिंग, यू नीड टू मेमोराइज द थिंग्स। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाउ अगर आप मेमोराइज करने बैठोगे वर्ड बाय वर्ड, इफ यू ट्राई टू मेमोराइज द थिंग, यहाँ पर आपको एक चैप्टर को कवर करने में बहुत दिन लग जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर का एक क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट करते हो तो हाफ एन आवर लग जाएगा ऐसे ही उसको याद करने में, अराउंड हाफ एन आवर लग जाएगा एक ही क्वेश्चन को आपको अगर मेमोराइज करना है, याद करना है वर्ड बाय वर्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉइंट वाइज आंसर्स को मेमोराइज करो। लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स का मैं बात कर रही हूँ स्पेशली, कि आपको पॉइंट्स को लिखना है, पहले पॉइंट्स लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन जो है कैसे करना है, पहले पॉइंट्स को याद करना है, पॉइंट्स को आपको लिख लेना है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी टीचर्स जो करेक्शन करते हैं उन लोगों को पॉइंट्स चाहिए, तो दे आर गोइंग टू सी दी पॉइंट्स। उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है, स्टार्टिंग में जो कुछ लाइंस दिया हुआ है आपके, जो भी आपने एक्सरसाइज बुक या फिर बुक में जो भी आंसर्स दिया है उसको मेमोराइज कर लो 1-2 लाइन्स। उसके बाद यू कैन रीड इट, यू कैन मेक योर ओन आंसर्स। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस वे यू आर गोइंग टू सेव टाइम। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कि लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है उसमें आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है कि आपको कीवर्ड्स देखना है, हेडिंग्स देखना है। 2 चीज़ के हेल्प से आप आंसर्स को खुद फ्रेम कर सकते हो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हमने डिस्कस किया आज की इस वीडियो में, एंड उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो जल्द ही आएगा सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। सो दिस वॉज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।